ओके। ठीक है, ये कोई पाइप है, पाइप है, हाँ। इसमें से कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, ओके। ठीक है, और यहाँ से आप हीटिंग दे रहे हैं, हीटिंग, ओके। ये ठीक आपका है, केमिस्ट्री लैब में हो रहा है? ये केमिस्ट्री लैब में होता है, ठीक है। पिपेट, हाँ। तो यहाँ पे कोई टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर होगा, ये फाइनल टेम्परेचर होगा। जी। टेम्परेचर क्या है कि यहाँ से कुछ टेम्परेचर था, लो टेम्परेचर था, लेकिन हम हीटिंग दे रहे हैं पाइप में, तो ग्रेजुअली टेम्परेचर इंक्रीज होगा और यहाँ पे कुछ फाइनल टेम्परेचर मिलेगा। इनिशियल टेम्परेचर ये था, फाइनल ये था, ठीक है। और ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम t इक्वल टू 0 पे इतना था, जैसे जैसे टाइम ज़्यादा हुआ ये लिक्विड स्टार्टिंग में यहाँ था, ये फ्लो होता 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 यहाँ पे आ गया और t इक्वल टू टी पे यहाँ पे आ गया, आउटलेट पे आ गया, ठीक है। तो इस टाइम ड्यूरेशन में इसका टेम्परेचर कितना वेरी हुआ ये हमें मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है। तो इसको हम स्मॉल स्मॉल पीसीज में डिवाइड कर देते हैं इस पाइप को, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल। इनफिनिट नंबर ऑफ पीसेस, हाँ। हाँ, ठीक तो है। ईच यूनिट ऑफ टाइम में कितना डिफरेंस था? हाँ कितना डिफरेंस था टेम्परेचर में? हाँ, वो डिफरेंस को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। यप, अभी अमेरिकन यप यप क्यों बोल रहे हैं? अच्छा है। ठीक है। तो ये छोटा सा जो टाइनी लिया है इसका टाइम होगा डेल्टा टी, ये डेल्टा टी टाइम में ये कोई छोटा सा पार्ट ले लिया इसका पाइप का, इसमें डेल्टा टी डिफरेंस हुआ और इसमें टेम्परेचर का जो डिफरेंस हुआ ये यहाँ का इनिशियल टेम्परेचर था और ये फाइनल टेम्परेचर ये है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम आप ले रहे हैं, हाँ, तो ये टाइम हुआ डेल्टा मतलब 0.001 सेकेंड। इतना क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं इन्फिनिट पार्ट्स में? बाद में उसका इंटीग्रेशन करके पूरे का हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑपोजिट है। इंटीग्रेशन मतलब सब साथ में लेके, हाँ, डिफरेंशिएशन हाँ अभी मुझे समझ आया। डिफ्रेंशिएशन में एक छोटा सा टाइनी यूनिट का कंसिडर करते सेपरेट हैं कर रहे हैं और इसको साथ और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन का लिमिट होता है, तो वो लिमिट हम फिर स्टार्टिंग यूनिट से लास्ट यूनिट पे दे देते हैं कि आपकी लिमिट क्या है इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन का लिमिट t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू टी, तो वो इन सब को ऐड अप कर देगा इंटीग्रेशन में। तो डिफ्रेंशिएशन विथ इस छोटे से टाइनी पीस का हमने टेम्परेचर कैलकुलेट किया, उसको फिर होल पाइप के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पे कितना टेम्परेचर मिलेगा। ये सब अभी कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगा ये। नहीं मतलब आई अंडरस्टैंड, मतलब आप ऐसे नॉन मैथमेटिकली बताया ना तो मुझे एक जनरल आइडिया मिला है ना। एक आप जैसे एक स्केल बना रहे हैं, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन इसको हम फंक्शन एफ डिफाइन कर देते हैं, एक्स इक्वल टू, जीरो कैसे होता है ना? वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये एफ एक्स फंक्शन क्या है, टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आया डेल्टा टी। देखो ये टेम्परेचर था, ये आउटलेट टेम्परेचर था स्मॉल टाइनी बॉक्स का, और ये इनलेट टेम्परेचर था। लेट क्या इनिशियल? इनलेट टेम्परेचर, हाँ मीन्स इनिशियल टेम्परेचर ये था। लेकिन आप लेट क्यों बोल रहे हैं? इनलेट, इनलेट, अच्छा अच्छा, इनलेट टेम्परेचर एंड आउटलेट टेम्परेचर। हाँ, ओके इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर पे, ठीक है। उनका दोनों का डिफरेंस डेल्टा टी है, ठीक है। ऐसे ये टाइम है, ये कंसिडर करो T1 है और ये पंजाबी T2 स्टाइल है। में बोल रहे हैं, पंजाबी स्टाइल में, हरियाणा से हैं। ये जो डेल्टा जैसे टी लिख करोल देते बाग हैं, है तो करोल बाग बोलते हैं। हाँ डेल्टा टी, डेल्टा टी, ठीक है। या इसको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा T2 क्या माइनस है डेल्टा? T1, हाँ हाँ, T2 माइनस T1 है, और अंडरस्टैंड। ये टाइम T2 माइनस T1 टाइम, ग्रेट ठीक ग्रेट। है। अभी अगर आपका फंक्शन कॉन्स्टेंट है, इसमें क्या है कि इनलेट वैल्यू कुछ डिफरेंट है, आउटलेट वैल्यू कुछ डिफरेंट है, इसका जो डिफरेंस है वो हम कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन कॉन्स्टेंट में क्या होता है कि कॉन्स्टेंट में वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है, जैसे 3, 5, 6 ये सब कॉन्स्टेंट है। इसमें ग्राफ क्या आएगा, जैसे 3 है मतलब तो ये टेम्परेचर 3, कांस्टेंट है, हाँ ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है हाँ, और टाइम भी चेंज नहीं हो रहा है। ये टाइम चेंज होगा ना, हाँ टाइम तो चेंज होगा। हाँ अभी अगर आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, मान लो 37 डिग्री भी कॉन्स्टेंट है, तो T2 इक्वल टू T1 इक्वल टू 37 डिग्री, हाँ, ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 0 अपॉन T2 माइनस T1 लेकिन इक्वल टू 0। हाँ सो कॉन्स्टेंट वैल्यू का फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 0। if the value is changing then only you can differentiate it, otherwise you are not, So because you can't differentiate it. so if f x equal to 75, then f dash x will be हाँ पढ़े
If fx equal to 75, then f dash x will be will be equal to 75 x 75 minus raised to 75 minus 1. You give me the formula, no? 75 is a constant. एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल. वेरिएबल जिसका वैल्यू हमें पता नहीं होता, डिफाइंड नहीं है, और कांस्टेंट जो मीन्स फिक्स है, जैसे 2, 5, 7, 11, 12 ये सब कांस्टेंट है. एक्स वाई जेड ये सब वेरिएबल है. ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करते हैं वो वेरिएबल है. आप ये कंसिडर कीजिए. लेकिन x जब हम लोग फाइंड करते हैं ना, तो x भी कांस्टेंट ही होगा ना. जब हम वो नहीं. पता लगाते हैं कि x क्या है, तो x भी एक नंबर ही होगा ना. 1, 2, 3 कोई भी नंबर ही होगा ना. लेकिन वो चेंज हो सकता है. वो चेंज हो सकता है. इसका चलो, कोएफिशिएंट हाँ. है और इसका कोएफिशिएंट 1 है. चलो और सिंप्लीफाई जैसे बताते हैं. ये एफ डैश एक्स है, इस डिफ्रेंशिएशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एफ बाई डी एक्स. मीन्स ये फंक्शन f है, हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसका मीनिंग है f वेरिएबल है और x के अलावा जो भी टर्म है वो वेरिएबल है. तो इसके टर्म में ये x है. f वेरिएबल है. नहीं, f फंक्शन है f फंक्शन है और x वेरिएबल है. Correct. x के विद रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. हाँ. तो यहाँ पे x होगा, उसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और x के अलावा कोई और टर्म होगा उसको हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे. मतलब ये टाइम के जगह पे आ गया ना. ये टाइम जैसा है. हाँ. हाँ, तो आप बोल रहे हैं कि टाइम अगर कांस्टेंट है, ये टाइम मीन्स टाइम अगर कांस्टेंट है तो हाँ नहीं, लेकिन वो भी एग्जांपल में ही, वो टाइम अगर कांस्टेंट है तो जीरो ही होगा डिफरेंशिएशन. हाँ. टाइम अगर कांस्टेंट है तो. हाँ. अभी जैसे हाँ, तो वो मुझे समझ में आ रहा है. अभी जैसे एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी आर डिफरेंशिएटिंग ना. दैट इज व्हाट यू आर सेइंग. एफ एक्स इक्वल टू 75 सो विथ रिस्पेक्ट टू 75 व्हेन यू डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो डी एफ बाई डी एक्स. इसका मीनिंग है जो एफ फंक्शन है उसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. ठीक है, तो एक्स इसमें वेरिएबल है, बाकी सब कॉन्स्टेंट है. तो इसमें दो टर्म है, एक ये और एक ये. 75 कॉन्स्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, ये एज इट इज. ये एक्स स्क्वायर है, ये वेरिएबल, इसका डिफ्रेंशिएट होगा इस वाले फॉर्मूले से. ये एन क्या है 2 एक्स रेज टू पावर n माइनस 1. 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 75 इंटू 2 150 एक्स. बोले समझ में बिल्कुल भी नहीं आया. नहीं समझ में आया. Only a variable you can differentiate. That's what you are saying. Yep. I understand. एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स. ठीक है, एफ डैश एक्स विल बी कोस एक्स. Differentiation of sin x is cos x. यप. एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स. एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स. ये फॉर्मूला है, वो याद कर लीजिए अच्छे से. ये आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें काम आएगा. एफ एक्स इक्वल टू टेंजेंट एक्स. एफ डैश एक्स इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर. याद हो गए? नहीं याद नहीं हुआ, बट आई अंडरस्टैंड. नहीं याद कीजिए, ये अभी क्वेश्चन अभी नहीं. दैट आई कैन चेक ना. मैं चेक कर सकती हूँ इसमें. अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तभी लेकिन कैसे ऐसे सोल्व मुझे करेंगे. याद नहीं आता है. ये मैथ्स मुझे याद नहीं आता है. तभी तो अभी याद करवा रहा हूँ. बट आई कांट रिमेंबर लाइक दैट. यस यू कैन. सी नाउ दैट जो मैंने किया ना ये एक्सरसाइज 3 में एक बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है. एक्सरसाइज 3.2 में 18th प्रॉब्लम 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, वो सब यू नो cos 2x is equal to 1 tan alpha is equal to all those formulae are there. All that I can remember because I'm used to it ना. But this suddenly I can't remember. ऐसे याद करने से फ़ायदा भी नहीं है. डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर n इक्वल टू Okay, I can
it will be equal to n हाँ x raised to n minus 1 राइट. डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू cos x डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स इक्वल minus टू sin x. डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट एक्स इक्वल टू सेकंड स्क्वायर एक्स. Differentiation of tan x is equal to सेकंड स्क्वायर एक्स. this is sec Secant. square x is सेकंड. secant it is. We just say sec square sec. Secant you have to say secant. I didn't even know that. ये sec मतलब cosec है ये. नहीं नहीं वो अलग है. So what is the meaning of this sec? Secant means what? That's why I can't remember. सेकंड इक्वल टू 1 अपॉन कोस एक्स. Secant, no? Secant x. I didn't know this. आपको रेड एंड ब्लैक अच्छा नहीं लगता है ना? आपको पिंक और ब्लू अच्छा लगता है ना? मुझे हाँ. मुझे सब अच्छा लगता है. रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगता है? हाँ वो 250 रुपीज़ में बाटा का मिलता है पता नहीं. और वो इसमें भी 300 में मिलता है वो स्पार्क्स कंपनी है SPARX मालूम है. लेकिन उसमें बस रेड एंड ब्लैक है. मैंने सोचा आपको रेड एंड ब्लू अच्छा लगता है. आपको रेड एंड ब्लैक अच्छा नहीं लगता है. यू लाइक रेड एंड ब्लू. आई एम टेलिंग यू योर फेवरेट इज ब्लू. हो आई कैन मेक आउट. कैसे? क्योंकि आपका दोनों जो शूज़ आपने चूज़ किया ना मतलब फ्लिप फ्लॉप वो सब ब्लू है. उसका डोमिनेंट ब्लू है और वो भी वो स्पेशल ब्लू है. सब ब्लू नहीं, ये ब्लू भी नहीं, इट्स लाइट ब्लू है. दैट्स व्हाई आई थॉट नो यू वोंट लाइक दैट. If a function is combination of two functions, इसमें f है वो फंक्शन
एफ इक्वल टू बी और यू, ये दो फंक्शन है इसमें, तो इसका डेरिवेशन होगा डी एफ बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स मीन्स डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं समझ जाने देते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन ऑफ और टेंजेंट 5.1 कहाँ पे है? वो भी अच्छा। नेक्स्ट क्लास में, ओके वो लिमिट नहीं रहा है उसमें। ओके, तो आप ज़रा टिक करेंगे तो आई हैव टू डू दिस। अच्छा, लेकिन लिमिट्स नहीं है उसने बोला था ना टीचर ने? किस टीचर में? और मैंने बोला था ना गोवा में मैंने फ़ोन किया तो उसने बोला कि लिमिट्स नहीं होगा, उसके बदले में शी सेड दैट समथिंग एल्स इज देयर ना, तो आपने बोला वो बाद में देखा जाएगा। She said that limits is not there and for that continuity period where but limits is not there. Remember? लिमिट वैसे भी ज़्यादा नहीं है ये टीचर, यही एक्सरसाइज है। We'll do it, sir, I'll understand. Is it a question? हाँ, you consider the fx, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 5, ठीक है। इसका हमें डेरिवेशन करना है डैश एक्स, ठीक है। जैसे ये मैंने बताया था कि अगर एफ एक्स इक्वल टू सम ऑफ टू फंक्शन यू एंड वी, देन इट्स डिफरेंशिएशन विथ इट्स differentiation of first function multiplied by differentiation of second function. So there are two functions. First is sin x something and second function is this. So you can write this sin b. Okay. Here b equal to x square plus 5. ठीक है। यहाँ दो पे फंक्शंस कौन सा है? एक साइन और एक मीन। हाँ ठीक है, तो इसका डेरिवेशन होगा साइन का क्या कोस कोस प्लस 5, ठीक है। साइन का हाँ, डिफरेंशिएशन sin का साइन कोस, और अभी आया सेकंड टर्म साइन एक्स क्यों नहीं लिखा है? एंगल क्यों नहीं लिखा है साइन? साइन, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज द एंगल। हाँ, बट फिर उसको दो डेरिवेटिव क्यों बोल रहे हैं? दो, क्योंकि ये एक्स ये भी वेरिएबल है ना, एक तो ये है और एक साइन अपने आप में वेरिएबल है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, ठीक है। अभी ये अंदर वाला टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो दिस डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई बाई सेकंड डिफरेंशिएशन, तो साइन का कोस अभी अंदर वाली टर्म में इसका डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर का 2x हाँ, एक्स रेस्ट पावर n इक्वल टू I n understand. माइनस 1, Understood. ठीक है। और 5 इज ए कांस्टेंट, सो 5 का 0, ठीक है। तो आंसर विल बी 2x मल्टीप्लाई बाई कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज द आंसर। इजी, वेरी नाइस। इसका डेरिवेटिव है ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है ना 2x प्लस 5 2x, हाँ, तो फिर आप ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्यों लिख रहे हैं? ये तो एंगल है ना इसका, ये एज इट इज रहेगा। देखो यहाँ पे टू फंक्शन है, ये एक कोस समथिंग समथिंग, इसका डेरिवेशन करेंगे तो साइन का कोस, और जो एंगल वो एंगल एज इट इज रहेगा। अभी सेकंड ये कि जो ये फंक्शन है इसका डेरिवेशन है, इसका 2x, तो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स इक्वल टू कोस साइन एक्स, ठीक है। इसमें भी इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू, कोस एक्स प्लस कोस अल्फा और ये साइन एक्स, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन होगा एफ एक्स, कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ठीक है। अभी ये अंदर वाले का डेरिवेशन, साइन का होता है कोस इक्वल टू माइनस साइन एक्स
cos x. इजी, Yeah, but it's strange, मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग, नहीं, कंफ्यूजिंग भी नहीं, स्ट्रेंज है, विचित्र। विचित्र। 5.2 2x अगर उसका minus cos डेरिवेटिव x निकाला तो ये रिपीट क्या बोलते हैं, ऐसे मतलब कॉमन सेंस ऐसे वी थिंक लाइक दैट। क्वेश्चन नंबर 3, if fx equal to sin ax plus b, then find f dash x equal to sin x का डेरिवेशन cos x होगा, cos ax plus b, ठीक है। यस और यस, अभी ये अंडर वाले टर्म का करना है, अंडर वाले टर्म का ax का a और b इज ए कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0। बोलो, समझ में नहीं आ रहा हाँ है? नहीं नहीं, वो x का आपने डेरिवेटिव निकाला ना, वो हाँ। मैं सोच रही हूँ आपने क्या किया। आई वाज थिंकिंग दैट x का डेरिवेटिव वुड बी 1, so it would be x raised to 1 power 0 minus equal to x raised to power 1 you say ना, x raised to no, power x 1 it raised is। to power 0 equal अच्छा, to x raised to power 0 will be 0। Why? कोई भी नंबर है उसका पावर अगर 0 होता है तो वो इक्वल टू 1 होता है। ठीक उसका है। डेरिवेटिव या नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है। x raised to power x is any number whose power is 0, then it will be equal to 1. n raised to power 0 equal to 1, n is any number, ठीक है। अभी हमने इसका डेरिवेशन किया है ax का, ठीक है। ए जे कॉन्स्टेंट उसका एज इट इज रहने दो, इनटू x का पावर 1 है तो 1 x 1 minus 1 n minus 1, तो a x raised to power 0, x raised to power 0 equal to 1 equal to a, तो a और ये कांस्टेंट है इसका 0। बोलो, समझ में नहीं आया? नहीं नहीं, समझ में आया, समझ में आया। बोलो कि कम समझ में आया। नहीं, you have explained very well, so I understood. But what I'm saying ना, so the answer would, अच्छा that a you brought it अपने यहाँ पे लाया ना, यप, but आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं ना। यहाँ पे भी लिख दो। Fine. fx इसके लिए भी कैलकुलेटर है, इसके लिए कैलकुलेट मतलब कंप्यूटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, टेंजेंट सब ऐसे प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है। इसमें अभी तक 2 फंक्शन थे, इसमें 3 फंक्शन है, लेकिन डोंट वरी, जितने भी फंक्शन उन सबका डेरिवेशन करके मल्टीप्लाई करते चले जाओ। लेकिन मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि इसमें 3 फंक्शन है। सीकेंट एक्स, हाँ टेंजेंट एक्स हाँ, और रूट एक्स। तो उसके पहले जो आपने किया ना, उसमें साइन एक्स था, तो साइन एक्स एक ही था ना, हाँ, तो अगर ये रूट है तो इसको तीसरा फंक्शन मानते हैं भाई। नहीं, देखो यहाँ पे साइन एक्स को 3 फंक्शंस हम नहीं मानते हैं, ये टेकिंग दिस इज 2 फंक्शंस ना। नहीं तो एक्स का कितना होता है? एक्स का 1 होगा ना, तो 1 को हमने कंसिडर नहीं किया। एक्स का कोएफिशिएंट यू मीन? हाँ, मीन्स एक्स का डेरिवेशन करेंगे तो 1 होगा ना, डेरिवेशन ऑफ एक्स, तो वो हमने ऐसे अच्छा, अज्यूम नहीं मतलब किया। ये 3 फंक्शंस है एक्चुअली। हाँ, पर एक्स का डेरिवेशन 1 होता है तो नहीं 1 बताया को मुझे, इसलिए इसमें भी 3 फंक्शंस है। आगे से समझ में आ गया। Now you're telling me properly. Okay, this also has 3 functions here. Also has 3 functions, but derivative of x is equal to 1. Why derivative of x is equal to 1? Because x raised to 1 is equal to 1 1 x raised 1 to 0, and x raised to 0 is equal to 1 always. सेकेंड एक्स का क्या होता है? सेकेंड एक्स का
टैन कुछ होता है ना? नो, tan का सेकेंड स्क्वायर एक्स मतलब था। नहीं नहीं, आपने वो फॉर्मूला दिया ना। सॉरी नहीं, सेकंड वन डेरिवेटिव है। सेकंड स्क्वायर एक्स ना, तो यू वांट अ फंक्शन ऑफ सेकंड एक्स, वेयर इज दैट? इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं 1/cos x, 1/cos टेंजेंट रूट x, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं cos -1 टेंजेंट रूट x। ट्रांसपोज ना, हाँ, इसको ऊपर लिखे नॉट आए ट्रांसपोज, दिस इज कॉल्ड व्हाट? पावर -1 नहीं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज नहीं, इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स। इनवर्स। या और cos का इसका डेरिवेशन करेंगे तो -1 cos तो कॉस का स्क्वायर कॉस का डेरिवेटिव क्या है? माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स है, तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स आएगा। सेकेंड टेंजेंट एक्स, तो -1 cos -2 टेंजेंट रूट x, और cos का होगा sin x, टेंजेंट का सेकेंड स्क्वायर, अपने कॉस -2 क्यों लिखा? sin टेंजेंट रूट x and into secant square root x divided by 1/2 2 1/2 or √2 -1 1/root x. This equal to sin upon cos equal to tangent secant minus secant root tangent root x into tangent root x into secant square root x upon 2 root x. That's it, the answer. Secant x tangent root x secant square x, and the thing is that, yeah, minus sign. आपको डायरेक्ट फार्मूला बताऊं या ये बताऊं कैसे किया? ये बताऊं फार्मूला नहीं? फॉर्मूला में बोल भी सकती हूँ ना। ओके, ठीक है। सेकेंड एक्स का हमें फार्मूला पता नहीं है, लेकिन अभी फार्मूला पता चल गया है इतना सारा करने के बाद। बस फार्मूला भी लिख देता हूँ हाईलाइट करके।
एफ एक्स इक्वल टू सेकेंड एक्स, देन एफ डैश एक्स इक्वल टू सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है इजी, Yes. वेरी इजी। ये डायरेक्ट पुट कर दो इसमें, हो गया। लेकिन हमें फार्मूला पता नहीं था, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेकेंड इक्वल टू 1 अपॉन cos x, तो सेकेंड दिस इक्वल टू 1 अपॉन cos दिस। Yes. इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आपको ये भी पता होगा कि रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। Reciprocal मतलब like this. हाँ, जैसे एक्स रेज Inverse- टू inverse पावर करते हैं तो? इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर माइनस n, I didn't know this. मुझे नहीं पता था. ये होता है। ठीक है, तो ये कोस को ऊपर लेके आएंगे। अभी इसका पावर 1 था, तो लेके आएंगे तो इसका पावर रिवर्स हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -1 हो गया। ठीक है, इसका डेरिवेशन क्या इसका होगा? power, cos का power. हाँ, कोस का पावर -1 हो गया, इसको ऊपर लेके गए तो हाँ. ये एक्स लेकिन रेज। ये -1 मतलब इनवर्स का साइन है ना ये. हाँ, इनवर्स क्या होता है? उसका पावर -1। अगर पावर आप किसी क्वांटिटी को रिवर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तब उसका मतलब पावर ये भी रिवर्स हो सिंपल जाता नहीं है। है, ये -1 है. हाँ, -1 ही है। अगर आप किसी टर्म को रेसिप्रोकल लेते हैं, तब उसका पावर भी रेसिप्रोकल मीन्स नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाता है, Right. रिप्लेस हो जाता है। Right. ठीक है, तो ये कोस पावर -1 हो गया। अभी ये फंक्शन है, इसका डेरिवेशन करना है। उसका आपने सेम फॉर्मूला लिया, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन, देन एफ डैश एक्स इक्वल टू एन एक्स रेज टू पावर n-1। ठीक है, तो उससे ये -1 कोस और पावर -1 तो -2 हो गया, इक्वल टू दिस, ये टर्म आ गया। अभी कोस का डेरिवेशन क्या होता है? माइनस साइन, तो माइनस साइन ये आ गया सेम cos का डेरिवेशन है साइन। माइनस साइन tan रूट ऑफ x ना. ठीक? हाँ, माइनस साइन x. हाँ. हाँ, तो माइनस साइन ये आ गया। अभी बचा ये वाला, टेंजेंट का होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, और एक्स का होता है एक्स tan x इक्वल टू रूट सेकंड स्क्वायर. रूट एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/2। अच्छा, दैट आई डिडंट नो. हाँ, जो रूट रूट का मतलब x रेज़ टू 1/2 है. आई डिडंट नो दिस. तो इसका करेंगे तो इक्वल टू 1/2 एक्स रेज टू पावर 1/2 -1, तो 1/2 एक्स रेज टू पावर 1/2 -1 इक्वल टू -1/2। अभी इस पावर को प्लस करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर प्लस हो जाएगा, 1/2 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 1/2। आप क्यों कर रहे हो? बता रहा हूँ 1/2, क्योंकि एक्स रेज टू पावर 1/2 को रूट में भी लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन रूट एक्स, हाँ. इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये मैंने लिखा है इसको। इसका मीनिंग ये है कि कोई फंक्शन है, उसमें चाहे कितने भी वेरिएबल हो, उन सब वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट करते चले जाओ और उनका प्रोडक्ट लोगे, वो आपका डिफ्रेंशिएशन होगा फाइनल। तो पहले ये इन्वर्स था, इसका डिफ्रेंशिएशन किया, फिर कोस का किया, फिर tan का किया, फिर इसका किया, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसके डेरिवेशन हुआ। और ये तो सिंपल है, ये सेकेंड, ये हाँ अभी ये आया यहाँ तक, ये हाँ इस फॉर्मूले को इसको अच्छे से, ये बुक में नहीं है इसलिए मैंने इसको डबल हाईलाइट कर दिया। इसको दोबारा से इसको 1 अपॉन कोस स्क्वायर लिख देते हैं। ये माइनस और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए। ठीक है, कोस रेज टू पावर -2 को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर, रेसिप्रोकल लिया तो पावर फिर से पॉजिटिव हो गया, एंगल टेंजेंट रूट एक्स। ठीक है, और ये साइन टेंजेंट रूट एक्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ है नहीं, ये कुछ नहीं यहाँ पे. ये मैंने एक्स लिख दिया था गलती से, तो अच्छा, एंगल ये अच्छा, हाँ, ओके ओके. ये
सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। साइन अपॉन कोस होता है टेंजेंट, ठीक है। यहाँ पे कोस 2 है, कोस स्क्वायर है ना, तो 2 कोस हैं, तो एक कोस को मैं टेंजेंट कन्वर्ट करने में यूज़ कर देता हूँ, तो एक को कन्वर्ट किया तो टेंजेंट रूट एक्स, ठीक है। अभी यहाँ पे एक कोस बच गया और 1 अपॉन कोस इक्वल टू सेकेंड एक्स होता है। जो एक कोस बचा है 1 अपॉन एक कोस बचा है उसको मैं सेकेंड एक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो सेकेंड टेंजेंट रूट एक्स, ठीक है। अभी ये बचा क्या है, सेकेंड स्क्वायर एक्स और ये 2 रूट एक्स, सेम आंसर है। करेक्ट। सो अगर हम ये यूज़ करेंगे ना, फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो कैसे आएगा? ठीक है, अभी इस फॉर्मूला से निकालते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूला से सेकेंड एक्स इक्वल टू सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, ठीक है, ये सेकेंड एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू सेकेंड टेंजेंट रूट एक्स, ठीक है। इसका एफ बेस एक्स इक्वल टू दिस फॉर्मूला, ये लगा दो, इक्वल टू सेकेंड एक्स सेकेंड टेंजेंट रूट एक्स इंटू टेंजेंट रूट एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला से डायरेक्ट ये निकला। अभी बच गया कैसे कैसे आप वन सेकेंड, विच इज द फॉर्मूला? दिस फॉर्मूला। या सो एक्स वन सेकेंड, सो वेयर इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज दिस, एफ एक्स इक्वल टू सेकेंड एक्स सेकेंड और एक्स के जगह टेंजेंट रूट एक्स, दिस इज द क्वेश्चन, नो? या सो डेरिवेटिव ऑफ दैट वुड बी सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, तो सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, ओके, दैट्स ऑल। एंड देन अभी अंदर बचा ये, हाँ हाँ इसका डेरिवेशन, हाँ टेंजेंट का डेरिवेशन होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, हाँ। सेकेंड स्क्वायर एक्स के जगह रूट एक्स है, रूट एक्स लिख दो। अभी One minute. Now what is saying, this tan root x का tan x का derivation है सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट, ठीक है। हाँ अभी बचा ये रूट एक्स, हाँ, रूट एक्स का डेरिवेशन है x raised to तो रूट एक्स, ये जो लिख कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, हो गया। हेलो, फॉर्मूला लगा के सिंगल लाइन में हो गया। हाँ, Here no but mine, you can use mine. I can use yours but where is mine? Okay, fine, it won't be. So derivative of derivative of वो बिल था, वो सामान मंगवाते रहते हैं कुछ कुछ, आप सामान मंगाते हैं सप्लायर है, सप्लायर Ah, you're speaking in Punjabi style. That's supplier. You're not doing differentiation, integration. You're doing supplier. मैंने सोचा प्लम्बर फ्लायर यूज़ करते हैं ना, वो फ्लायर है। तो क्या करते हैं ये? क्या सप्लाई करते हैं? सब फूड ग्रोसरी सब? नहीं, फूड ग्रोसरी नहीं, मीन्स वो कोई केमिकल इक्विपमेंट, ग्लासवेयर, IIT का सप्लायर है, IIT, मतलब ये कॉलेज का सप्लायर है। कॉलेज का सप्लायर नहीं, कॉलेज के अंदर सप्लायर है। हाँ, मतलब मतलब कॉलेज आपका पर्सनल मतलब नहीं है, वो ऑफिशियल है, ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट का नहीं है ना, प्राइवेट। प्राइवेट। लेकिन आपका डीन को मालूम है ना ये supplier है। ये सप्लायर आ जाते हैं और लेकिन मैंने बोला, आप डायरेक्टली इनसे खरीद लेते हैं, लेकिन आपको पैसे देना पड़ता है। नहीं, वो डिपार्टमेंट दे देते हैं, उनको बिल दे हाँ, देते हैं। लेकिन आप चूज़ कर सकते हैं सप्लायर को। हाँ, आप किसी से भी ले लो, बाहर से ले लो, बाहर से लेंगे तो हमें खुद जाना पड़ेगा, और ये मैंने सोचा आपका
कॉलेज आपको देंगे ना, नहीं ये पीएचडी है ना, इसलिए सब अलग है। तो यहाँ पे आपका कस्टमाइज्ड है, पर्सनल है ये सब। हाँ, मतलब आप चूज़ कर सकते हैं आपको कौन सा मतलब चाहिए। IIT के अंदर 5-6 सप्लायर आते हैं, तो वो आते हैं। सप्लायर हाँ, लाइक दैट, तो इट्स फिर लाइक आपको करोल बाग ना, ट्रोल बाग दे से ऑल दीज पंजाबीज ना, हाँ, जैसे सरदार जी दे स्पीक डिफरेंटली। तो फिर उनको यहीं भी दे देते हैं, कौन बाहर जाके लेके आएगा या हाँ आके हाँ, दे जाते हैं। ठीक और है, उनके लिए भी अच्छा है ना बिजनेस। हाँ, उनका भी अच्छे खासे तो बिजनेस आप चल रहे हैं। वो लोग आपको चॉकलेट भी देते होंगे। और ये क्यों क्योंकि आपने उसको चूज़ किया ना सप्लायर। बहुत लूटते हैं, हाँ, लूटते हैं बहुत। पूछते हैं, हाँ, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो लोग भी हाँ, वो है कभी, लेकिन बाहर से खरीदेंगे ना तो वो सस्ता मिल जाता है, ये महंगा बेचते हैं। हाँ, लेकिन आपको क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो लेकिन कुछ आपको करना चाहिए होता कि है, प्योर केमिकल हो। वो सब कुछ आता है ठीक। जैसे तो ना ठीक ये है मैम। डेंटिस्ट जो है ना पहले, ये जो एम्बेसी का स्टाफ है ना, जैसे यूएई और कतर और सब एम्बेसी का स्टाफ है ना, लूटते हैं ये चाइनीज़ डेंटिस्ट लावा में, चेन्नई में कुछ भी प्राइस, क्योंकि वो एम्बेसी पे करते हैं ना, इसलिए कॉन्सुलेट प्राइस तो इतने मतलब ज़्यादा नहीं ना। ठीक है मैम, से आपको मिल सकता है ऐसे। हाँ, IIT के किसी पास को बहुत तो बहुत रिश्वत देता होगा ना ये सप्लायर बनने के लिए, रिश्वत तो पता नहीं, ऐसे ऑफिस में जाके हाई हजूरी कर देता चॉकलेट है। देते होंगे कहीं। पता नहीं। लेकिन वो स्मार्ट है, इसलिए वो सप्लायर बन गया, बिजनेस में स्मार्ट है, पब्लिक रिलेशंस में स्मार्ट है। उसका क्या होता था, IT साइड ये होता था। Let's see, FX equal to FJ function of 2 item U and V. ठीक है, तो FX will be FJ function of U by V. Then FX of this is equal to इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करके देखते हैं। सब हम लोग ज्योमेट्री में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ आपको करने के लिए, बट इट्स पॉसिबल ना। यस, वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। FX equal to sin AX plus B upon